नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 11 बजे का न्यूज बुलेटिन। ईरान इजराइल अमेरिका की जंग अब उस मोड़ पर है जहां दावे और हकीकत आपस में टकरा रहे हैं। एक तरफ ट्रंप तबाही का वीडियो दिखा रहे हैं तो दूसरी तरफ अमेरिकी सीनेटर कह रहे हैं हम हार रहे हैं। अमेरिकी रिपोर्ट में ही खुलासा हो रहा है कि ईरान अभी भी ताकतवर है, आधे मिसाइल लॉन्चर सुरक्षित हैं। इधर भारत ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए बिना नाम लिए इजराइल को खरी खरी तो सुनाई है। तो अब जान लेते हैं बुलेटिन की 5 बड़ी खबरें। अमेरिकी रिपोर्ट का खुलासा, ईरान अभी भी है ताकतवर, आधे मिसाइल लॉन्चर सुरक्षित। ईरान का बड़ा पुल तबाह, ट्रंप बोले डील करो, ईरान का कड़ा पलटवार। अमेरिकी सेना में खलबली, आर्मी चीफ रैडी जॉर्ज की छुट्टी, पीट हेगसेथ का एक्शन। ट्रंप ने लिया बड़ा एक्शन, अटॉर्नी जनरल पाम बोंडी को पद से हटाया। ट्रंप के दावों पर अमेरिकी सांसद मर्फी बोले, कहा ईरान से जंग हार रहा अमेरिका। सबसे पहले जान लेते हैं अमेरिकी रिपोर्ट। ईरान पर 5 हफ्तों से बम बरस रहे हैं, लेकिन उसकी ताकत अभी भी खत्म नहीं हुई है। अमेरिकी इंटेलिजेंस की ताजा रिपोर्ट ने ही ट्रंप प्रशासन के जीत के दावों की हवा निकाल दी। इस रिपोर्ट के मुताबिक लगातार हमलों के बावजूद ईरान के आधे मिसाइल लॉन्चर आज भी बिल्कुल सुरक्षित हैं। सिर्फ मिसाइल ही नहीं, ईरान के पास हजारों की संख्या में सुसाइड ड्रोन भी बचे हुए हैं जो पूरे इलाके में भारी तबाही मचा सकते हैं। असल में ईरान ने अपने हथियारों का बड़ा हिस्सा जमीन के नीचे गहराई में छिपा रखा है, जहां अमेरिकी बम भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। इतना ही नहीं, समुद्र किनारे तैनात ईरान की क्रूज मिसाइलें भी वैसी की वैसी ही हैं, जिसका मतलब यह है कि वो जब चाहे हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों को डुबो सकता है। तो लबोलुआब यह है कि अमेरिका और इजराइल ने हमला तो जोरदार किया है, लेकिन ईरान आज भी इस जंग में डटा हुआ है और पलटवार करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को आखिरी चेतावनी देते हुए कहा कि वो वक्त रहते समझौता कर ले, वरना कुछ नहीं बचेगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें ईरान के एक बहुत बड़े पुल को मलबे में तब्दील होते दिखाया गया। इस वीडियो की पोस्ट करते हुए ट्रंप ने लिखा, ईरान का सबसे बड़ा पुल अब गिर चुका है और ये दोबारा कभी इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। उन्होंने साफ शब्दों में धमकी दी है, ये तो बस शुरुआत है और आगे अभी बहुत कुछ आने वाला है। इस हमले में कम से कम 8 लोगों की मरने की खबर आ रही है। ईरान के सबसे ऊंचे पुल की तबाही को लेकर अब जुबानी जंग तेज हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने ईरान का सबसे ऊंचा पुल मलबे में तब्दील कर दिया, लेकिन अब इस पर ईरान का करारा जवाब आया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने 2 टूक शब्दों में कहा, अमेरिका चाहे कितनी भी तबाही मचा ले, ईरान कौम कभी सरेंडर नहीं करेगी। अराक्ची ने तंज कसते हुए कहा कि जिस पुल को गिराकर अमेरिका अपनी बहादुरी दिखा रहा है, वो तो अभी पूरी तरह बना भी नहीं था। उन्होंने साफ कर दिया कि अस्पतालों, स्कूलों और आधे अधूरे पुलों जैसे नागरिक ठिकानों पर हमला करना अमेरिका की कमजोरी है। ईरान के मुताबिक ऐसे हमलों से लोगों के हौसले टूटेंगे नहीं, बल्कि और भी ज्यादा मजबूत होंगे। अमेरिकी सेना के भीतर इस वक्त एक बहुत बड़ी उथल पुथल मची हुई है। खबर आ रही है कि रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने सेना के बड़े अफसरों पर गाज गिरानी शुरू कर दी है। सबसे पहले आर्मी चीफ रैंडी जॉर्ज की छुट्टी की गई और अब उनके साथ 2 और सीनियर अफसरों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हालांकि पेंटागन ने अब तक आर्मी चीफ के रिटायरमेंट की ही पुष्टि की है, लेकिन बाकी 2 अफसरों को निकालने जाने की खबरें अमेरिकी मीडिया में फैल चुकी हैं। जानकारों का मानना है कि हेगसेथ सेना के पूरे सिस्टम को बदलना चाहते हैं, इसीलिए वो एक के बाद एक बड़े विकेट गिरा रहे हैं। यह सब ऐसे समय हो रहा है जब 50,000 से ज्यादा सैनिक सक्रिय युद्ध में तैनात हैं। युद्ध काल में जनरलों को बर्खास्त करना पहले केवल युद्ध क्षेत्र में विफलताओं के लिए ही होता था, लेकिन यह मामला कुछ और ही लगता है। संकेत यह है कि अमेरिकी सेना के अधिकारियों का बड़ा हिस्सा ईरान युद्ध नीतियों के खिलाफ है। वो ट्रंप के विचारों या एक्शन से सहमत नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी अटॉर्नी जनरल पाम बोंडी को उनके पद से हटा दिया है। उनकी जगह अब टॉड ब्लैंच को कार्यवाहक अटॉर्नी जनरल की जिम्मेदारी सौंपी गई। कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप उनके काम के तरीके से काफी समय से परेशान चल रहे थे। दरअसल सबसे बड़ी नाराजगी जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी फाइलों को लेकर थी, जिसकी जांच में ट्रंप को ढिलाई नजर आ रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रंप इस बात से भी चिढ़ रहे थे कि बोंडी उनके विरोधियों और दुश्मनों पर उतनी तेजी से कानूनी कार्रवाई नहीं कर रही थी जितना वो चाहते थे। व्हाइट हाउस के सूत्रों का कहना है कि जब काफी समय तक कहने के बाद भी काम में तेजी नहीं आई, तो राष्ट्रपति ने आखिरकार उन्हें हटाने का मन बना लिया। अब चर्चा है कि ट्रंप आने वाले दिनों में ली जेल्डिन को पाम बोंडी की जगह पर परमानेंट अटॉर्नी जनरल बना सकते हैं। अमेरिकी सीनेटर क्रिस मर्फी ने राष्ट्रपति ट्रंप के दावों की हवा निकालते हुए कहा कि अमेरिका असल में ये जंग हार रहा है।
उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि ट्रंप जिस हकीकत की बात कर रहे हैं वो सिर्फ उनके दिमाग की उपज है। मर्फी का मानना है कि अमेरिका ना तो ईरान की मिसाइलों को खत्म कर पाया है और ना ही उनके परमाणु प्रोग्राम को रोक सका है। उल्टा इस जंग के बाद ईरान पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर होकर उभरा है, खासकर तब जब हॉर्मुज का समुद्री रास्ता अब पूरी तरह उसके कब्जे में है। इस लड़ाई में अमेरिका के अरबों डॉलर पानी की तरह बह रहे हैं और बेकसूर अमेरिकी सैनिकों की जाने जा रही हैं। खबरें अभी और भी हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए, बुलेटिन में आगे देखिए। ईरान का अमेज़न पर हमला, बहरीन में डेटा सेंटर उड़ाया। ईरान बोला जमीनी हमले में सैनिक जिंदा वापस ना जाएं। हॉर्मुज संकट पर मैक्रो की 2 टूक, बलपूर्वक खोलना नामुमकिन। ईरान में 1,40,000 घर तबाह, अस्पताल स्कूल बने मलबा। ईरान की सेना ने बदला लेने के लिए बहरीन में मौजूद अमेज़न के बड़े क्लाउड कंप्यूटिंग सेंटर को तबाह करने का दावा किया। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC का कहना है यह हमला हाल ही में हुई उनके नेताओं की हत्याओं का जवाब है। दरअसल बुधवार को ईरान के बड़े नेता कमल खराजी पर हमला हुआ था, जिसमें उनकी पत्नी की मौत हो गई और वो खुद गंभीर रूप से घायल हो गए। ईरान को शक है कि अमेरिका और इजरायल की बड़ी IT कंपनियां तकनीक के जरिए उनके नेताओं को ट्रैक कर रही हैं। इसी गुस्से में ईरान ने पहले ही एप्पल, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी 17 बड़ी कंपनियों को निशाना बनाने की धमकी दी थी। उनका मानना है ये कंपनियां जासूसी और हमलों में मदद कर रही हैं, इसलिए अब वो इनके ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाएंगे। ईरान के सेना प्रमुख अमीर हातमी ने अपने सैनिकों को आदेश दिया है कि वो दुश्मन की हर हरकत पर कड़ी नजर रखें। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी तरह की ढील ना बरती जाए और दुश्मन की चालों को पूरी गंभीरता से समझा जाए। हातमी के मुताबिक सेना को हर तरह के हमले का जवाब देने के लिए 24 घंटे तैयार रहना चाहिए। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर दुश्मन ने ईरान की जमीन पर कदम रखने की हिम्मत की तो उसका एक भी सैनिक जिंदा वापस न जाना पाए। सरकारी मीडिया ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें सेना प्रमुख अपने बड़े कमांडरों के साथ मीटिंग करते दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर ईरान ने साफ कर दिया है कि वो झुकने वाला नहीं है और अपनी हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने 2 टूक कह दिया है कि हॉर्मुज के समुद्री रास्ते को बलपूर्वक खोलना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने साथियों को चुनौती दी थी कि वो इस रास्ते को खुलवाने के लिए मिलकर काम करें, जिसके बाद मैक्रो का ये बयान आ गया। राष्ट्रपति मैक्रो ने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सैन्य अभियान के जरिए हॉर्मुज जलडमरू मध्य को जबरन खुलवाने की वकालत करते हैं और कभी कभी अमेरिका ने भी ऐसी ही बात कही है। उन्होंने आगे साफ किया कि मैंने कभी कभी इसलिए कहा क्योंकि उनका रुख बदलता रहा है, लेकिन हमने कभी इस रास्ते को नहीं चुना और हमें लगता है ये मुमकिन नहीं है। मैक्रो ने इसकी वजह बताते हुए कहा यह नामुमकिन इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा, साथ ही जो भी समुद्री रास्ते को पार करने की कोशिश करेगा उसे ईरानी सेना से सीधा खतरा होगा। उनके पास न सिर्फ बड़ी ताकत और संसाधन है बल्कि बैलिस्टिक मिसाइलें और कई दूसरे बड़े खतरे भी मौजूद हैं। ईरान और इजरायल के बीच जारी ये जंग अब लोगों की जिंदगी उजाड़ने पर उतर आई है। सबसे ताज़ा और डराने वाली आंकड़े ईरान की रेड क्रिसेंट संस्था ने जारी किए, जिसके मुताबिक जंग शुरू होने से अब तक करीब 1,40,000 घर और दुकानें हवाई हमलों में पूरी तरह तबाह हो चुकी हैं। तबाही का ये मंजर सिर्फ घरों तक ही सीमित नहीं है बल्कि अस्पतालों और स्कूलों को भी भारी नुकसान पहुंचाया गया है। बताया जा रहा है कि अमेरिका और इजरायल के हमलों में 300 से ज़्यादा हेल्थ सेंटर्स और 700 से भी ज़्यादा स्कूल मलबे के ढेर में बदल गए। हालात इतने ख़राब हैं कि मलबे के नीचे दबे लोगों और लाशों को निकालने के लिए अब ट्रेंड कुत्तों की मदद लेनी पड़ रही है। अभी बुलेटिन में खबरें और भी हैं, आगे देखिए। हूथियों का इजरायल पर हमला, दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल। लेबनान में शांति दूतों पर हमला, भारत ने जताई कड़ी आपत्ति। पश्चिम एशिया संकट पर बैठक, भारत ने रखी अपनी बात। मालदा कांड पर बीजेपी हमलावर, ममता से मांगा इस्तीफा। पश्चिम एशिया की जंग में अब यमन के हूती विद्रोहियों ने भी एंट्री मार दी। हूतियों ने दावा किया कि उन्होंने इजरायल के जाफा इलाके को निशाना बनाकर एक घातक बैलिस्टिक मिसाइल दागी। हैरान करने वाली बात यह है कि इस हमले के लिए हूतियों ने ईरान और लेबनान के हिजबुल्लाह के साथ हाथ मिलाया। हूतियों का कहना है कि उन्होंने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया, लेकिन दूसरी तरफ इजरायली सेना का दावा है कि उन्होंने साफ भी कह दिया है कि यमन से आई इस मिसाइल को हवा में ही सफलतापूर्वक मार गिराया गया और कोई नुकसान नहीं हुआ। आपको बता दें, हूती करीब 1 महीने से शांत थे, लेकिन अब उन्होंने सीधे इजरायल पर हमला शुरू कर दिया है।
लेबनान में तैनात संयुक्त राष्ट्र के शांति दूतों पर हुए हालिया हमलों से भारत काफ़ी नाराज है। विदेश मंत्रालय ने इन हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की है और शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये मौतें इजरायली हमलों के दौरान हुई। भारत के लिए यह मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि लेबनान के शांति मिशन में करीब 600 जवान इस वक्त तैनात हैं। हालांकि भारत ने सीधे तौर पर इजरायल का नाम नहीं लिया, लेकिन साफ कर दिया कि जंग लड़ रहे सभी पक्षों को शांति दूतों की सुरक्षा और मिशन को की मर्यादा का सम्मान करना होगा। दरअसल लेबनान में ये शांति मिशन कोई नया नहीं है, बल्कि इसे 1978 में तब बनाया गया था जब इजरायल ने दक्षिण लेबनान पर हमला किया था। उस वक्त इजरायल का मकसद फ़लस्तीनी लड़ाकों को रोकना था, जिसे ऑपरेशन लिटानी का नाम दिया गया है। लेकिन आज हालात फिर से वही बन गए हैं। भारत दुनिया भर में शांति बनाए रखने के लिए सबसे ज़्यादा सैनिक भेजने वाले देशों में से एक रहा है। इसलिए अब भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का हवाला देते हुए मांग की है कि शांति दूतों के खिलाफ अपराध करने वालों की जवाबदेही तय होनी चाहिए और उन्हें सजा मिलनी चाहिए। पश्चिम एशिया के बिगड़ते हालात पर भारत ने दुनिया के सामने अपनी गंभीर चिंता जताई है। ब्रिटेन में हुई एक बड़ी बैठक में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने हिस्सा लिया, जहां 60 से ज़्यादा देश मौजूद थे। उन्होंने साफ कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्तों पर जहाज़ों की आवाजाही बिना किसी रोक टोक के होनी चाहिए। भारत के लिए यह मुद्दा इसलिए भी अहम है क्योंकि इस पूरे संकट में भारत इकलौता ऐसा देश है जिसने खाड़ी में हुए हमलों में अपने नाविकों को खोया है। विदेश सचिव ने इस बात पर ही जोर दिया कि इस तनाव का सीधा असर भारत की ऊर्जा सुरक्षा यानी तेल और गैस की सप्लाई पर पड़ रहा है। आखिर में भारत ने शांति का रास्ता दिखाते हुए कहा, इस संकट का हल सिर्फ और सिर्फ कूटनीति और बातचीत से ही निकल सकता है। अब वक्त आ गया है कि सभी पक्ष हमले रोकें और एक साथ बैठकर तनाव कम करने की कोशिश करें। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत चाहता है कि अमेरिका उसे व्यापार के मामले में दूसरे देशों के मुकाबले ज़्यादा तरजीह और खास छूट दे। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच तकनीक और रक्षा जैसे क्षेत्रों में बहुत ही पक्की दोस्ती है। दरअसल ठीक 1 साल पहले ट्रंप ने लिबरेशन डे के मौके पर भारतीय सामान पर भारी टैक्स लगाने की बात कही थी। तब से लेकर अब तक टैक्स की इन दरों में काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुए हैं। कभी ये टैक्स 50% तक पहुंचे तो कभी घटकर 10% पर आ गए। अब इसी खींचतान के बीच पीयूष गोयल ने याद दिलाया कि दोनों देशों के बीच पहले ही एक साझा समझौता हो चुका है। इस समझौते के तहत भारत को अमेरिकी बाजार में बेहतर पहुंच मिलनी चाहिए ताकि भारतीय सामान वहां आसानी से बिक सके। भारत को पूरी उम्मीद है इस मजबूत साझेदारी की वजह से उसे दूसरे देशों के मुकाबले व्यापार में ज़्यादा फायदे मिलेंगे। पश्चिम बंगाल के मालदा में जजों के घंटों बंधक बनाए जाने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया। बीजेपी ने इस घटना को लेकर ममता सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि बंगाल में अब पूरी तरह जंगल राज आ गया है। दरअसल आरोप है कि 7 न्यायिक अधिकारियों को एक सरकारी दफ्तर में 7 घंटे से ज़्यादा समय तक बिना खाने पीने के कैद रखा गया। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आज़ाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं सुना गया कि कोर्ट के अफसरों को ही बंधक बना लिया गया हो। आखिर में उन्हें खुद डीजीपी को तलब करना पड़ा, तब जाकर जजों को जान बच सकी। गौरव भाटिया ने सीधा आरोप लगाया कि ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रही जांच में रोड़ा अटका रही है। उन्होंने साफ लफ्जों में कह दिया कि अगर ममता बनर्जी कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रही तो उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। 11 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.